जंगल में हल्की बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वहीं सोनू बछड़ा अपनी माँ नंदिनी के पास बैठा हुआ था। माँ, ये सब क्या हो रहा है? सभी प्राणी ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं। जंगल में इतनी चहल पहल क्यों हो रही है? बेटा, आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी? वो क्या होती है माँ? बेटा, गणेश चतुर्थी वो दिन है जब हम भगवान गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं। वो हमारी हर मुश्किल को दूर करने वाले, हर काम की शुरुआत के देवता है। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, यानी जो हर विघ्न को हर लेता है। इस दिन लोग उनके स्वागत के लिए मूर्ति लाते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें मोदक, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। 10वें दिन फिर सब नदी में उनका विसर्जन करके उन्हें विदा करते हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वो उसकी मदद करने जरूर आते हैं। तो क्या माँ, गणेश जी सच में सबकी मदद करने आते हैं? हाँ बेटा, जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वो उसकी जरूर सुनते हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि मेरे सारे फ्रेंड्स गणेशा को अपने घर क्यों ला रहे हैं। माँ, मुझे भी गणेशा को अपने घर लाना है। मुझे भी उनकी मूर्ति चाहिए, मैं भी उनकी पूजा करूँगा। सोनू बेटा, हम गणेश भगवान जी की मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते। हम लोग बहुत गरीब हैं ना, हमारे पास मूर्ति खरीदने के पैसे नहीं है और ना ही उन्हें रखने के लिए घर। हम उन्हें कहाँ रखेंगे? और उन्हें फल, फूल, मिठाई, मोदक पसंद है, ये सब हम कहाँ से लाएंगे? माँ, मेरे सभी फ्रेंड्स भी तो गणेशा की मूर्ति ला रहे हैं, मुझे भी उनकी मूर्ति घर लानी है। सोनू, जिद नहीं करते, हम भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर नहीं ला सकते। सोनू थोड़ा रुककर आंसू भरी आवाज में बोलता है। माँ, जो प्राणी गरीब होते हैं उनके पास गणेशा को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो क्या गणेशा उनके घर नहीं आते? पर माँ, मेरी भी जिद है, जब तक गणेशा हमारे घर नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भूखा रहूंगा, लेकिन अगर गणेशा सबके घर जाते हैं तो मेरे घर क्यों नहीं? नंदिनी गाय अपने बेटे सोनू को देखती है, उसकी आंखें भर आती है। वो समझ रही थी कि ये कोई जिद नहीं बल्कि भक्ति है, एक सच्चे दिल से निकली पुकार। बेटा, भगवान गणेश तुम्हारे दिल की पुकार सुनकर जरूर आएंगे, क्योंकि तेरे दिल में उनके लिए जो जगह है वो मोदक से कई ज्यादा मीठी है, तेरी भक्ति है। वहीं देवलोक में विराजे गणेश भगवान ये देखकर मुस्कुरा रहे थे और नारद जी से बोलते हैं। देख रहे हो नारद इस बालक को, ये कैसे हट पकड़ के बैठा है। जब तक मैं उसके घर नहीं जाऊंगा ये खाना नहीं खाएगा। लेकिन ये बालक कितना मासूम और प्यारा है। नारायण नारायण। हाँ प्रभु, सच में ये बालक कितना भोला और मासूम है। ये आपकी भक्ति में इतना पागल हो गया है कि हट ही कर बैठा है। जब तक आप नहीं जाओगे ये खाना नहीं खाएगा। अब भला ऐसे हो सकता है आपका भक्त आपको बुलाए और आप ना जाए? इस बालक की भक्ति में अटूट प्रेम विश्वास साफ झलक रहा है कि ये आपसे कितना प्रेम करता है। सोनू उदास घर में बैठा हुआ था, फिर एक पल उठ खड़ा होता है और जंगल में नदी किनारे जाकर अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगता है। तभी झाड़ियों में एक हलचल होती है। कौन है? कौन है वहाँ? बोलो, कौन है? झाड़ियों में से एक खूंखार शेर निकलकर बाहर आता है। वाह, नंदिनी का बेटा बहुत बढ़िया है। उस दिन तो इसकी माँ मुझसे बच गई, लेकिन आज तू मुझसे नहीं बच पाएगा। शेर? ये तो शेर सिंह है। ए गणेशा, ये तो शेर सिंह है। आज ये मुझे नहीं छोड़ेगा। गणेशा, मेरी मदद करो, मुझे इस शेर से बचा लो, नहीं तो ये मुझको मार डालेगा। गणेशा, तुम कहाँ हो? अपनी तरफ शेर को आते देखकर सोनू चिल्लाता है, गणेशा! और बेहोश हो जाता है। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो शेर इस बालक को खाने आ रहा है। हाँ नारद, मुझे अपने भक्त की रक्षा करने जाना ही होगा, लेकिन मैं अपने इस रूप में नहीं जा सकता। मुझे साधारण बालक का रूप लेना होगा, जिससे मुझे कोई पहचान न सके। नारायण नारायण। शेर के सोनू पर हमला करने से पहले ही भगवान गणेश बालक रूप में शेर के सामने प्रकट हो जाते हैं। रुक जाओ, ये मेरा भक्त है, वापस लौट जाओ। भगवान गणेश की झलक पाते ही शेर वहीं रुक जाता है। भगवान गणेश, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन सफल हो गया है प्रभु। जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे तुम सब भूल जाओगे। शेर जाते हुए सब भूल जाता है और तभी सोनू को होश आता है।
अपने पास बालक को देखकर वो हैरान होता है। तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम विनायक है। शेर ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था। मैंने ही तुम्हें शेर से बचाया है। मैं गरीब हूँ ना, गांव में मुझे कोई भी रहने नहीं देता, इसलिए मैं जंगल में रहने चला आया। और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? मेरे पास गणेशा की मूर्ति खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना। मैंने सोचा नदी से मिट्टी लाकर भगवान गणेशा की मूर्ति बना लूंगा। और देखो ना, ये सब हो गया। तुमने मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरे दोस्त हो और अब से तुम मेरे ही साथ रहोगे। फिर सोनू विनायक को अपने साथ घर ले जाता है। उसकी माँ नंदिनी सोनू के साथ उस बालक को देखकर बोलती है, सोनू, ये बालक कौन है और ये तुम्हें कहाँ मिला? माँ, ये विनायक है और मुझे जंगल में मिला। शेर ने मुझ पर हमला कर दिया था और इसने ही मुझे शेर सिंह से बचाया है। माँ, इसका ना कोई नहीं है। क्या माँ, विनायक को हम अपने साथ हमारे घर में रख सकते हैं? नंदिनी को ये सुनकर बड़ा दुख होता है और वो विनायक को अपने घर में रखने के लिए मान जाती है। हाँ, और आज ये भी हमारे साथ घर में ही रहेगा। फिर सोनू विनायक को अपने घर के आंगन में ले जाता है और मिट्टी से भगवान गणेश की मूर्ति बनाने लगता है, लेकिन उससे मूर्ति बन ही नहीं पा रही थी, जिससे वो परेशान हो जाता है। ये क्या, मूर्ति तो बन ही नहीं रही। अब मैं गणेशा की मूर्ति कहाँ से लाऊंगा और उनकी पूजा कैसे करूंगा? सोनू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लाओ, मुझे दो, मैं बनाता हूँ। पता है, मुझे बहुत सुंदर मूर्ति बनानी आती है। सच में विनायक? फिर विनायक मिट्टी से भगवान गणेश की बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। ये देख सोनू बहुत खुश होता है। ये देख उसकी माँ मुस्कुरा रही होती है। देख रहे हो भगवान, मेरा बेटा आपके लिए कितना पागल हो रहा है। उसे लगता है आप जरूर आओगे। जोरों की बारिश हो रही थी। हर तरफ जंगल में सभी प्राणी गणपति के आने की खुशियां मना रहे थे। चारों ओर जंगल में गणपति की जय जयकार गूंज रही थी। जंगल के सभी जानवर भगवान गणेश जी की मूर्ति को अपने साथ लिए ढोल नगाड़े के साथ गुलाल उड़ाते हुए नाचते हुए अपने घर लेकर जा रहे थे। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। सोनू भी गणेश जी की मूर्ति बन जाने के बाद घर के कोने में अच्छे से साफ सफाई करके मूर्ति स्थापित करता है। विनायक, मूर्ति तो स्थापित हो गई। अब इनके लिए फल, फूल, मिठाई, मोदक वो सब कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो ये सब लाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनू, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो। पर आंखें बंद कर लेने से क्या होगा? ओह बाबा, तुम अपनी आंखें बंद तो करो। सोनू आंखें बंद कर लेता है। अब भगवान गणेश तो भगवान है, वो अपनी शक्ति से फल, फूल, मिठाई, मोदक सब ले आते हैं और फिर सोनू से बोलते हैं, सोनू, अब अपनी आंखें खोलो। सोनू फल, फूल, मिठाई, मोदक देखकर हैरान हो जाता है। फल, फूल, मिठाई और मोदक? विनायक, ये सब तुम कहाँ से लेकर आए हो? बस यूँ समझ लो कि तुम्हारे गणेशा ने ही भेजा है। सच में? ये सब मेरे लिए भगवान गणेशा ने भेजा है? पर विनायक, वो खुद क्यों नहीं आए? उन्हें पता है ना, जब तक वो नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम अपने गणेशा से इतना प्यार करते हो तो वो जरूर आएंगे। क्या पता वो तुम्हारे ही आसपास हो। आसपास? पर विनायक, मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें देखना है तो मन की आंखों से देखना होगा। गणेशा, अब तो मेरे पास आपको खिलाने के लिए फल, फूल, मिठाई, मोदक भी है, फिर भी आप क्यों नहीं आए? आ जाओ ना, मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ। तभी चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और बालक विनायक अपने असली रूप भगवान गणेश के रूप में आते हैं। फूलों की वर्षा और घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। सोनू, तुम्हारी भक्ति ही मुझे यहाँ खींच लाई है, तो भला मैं कैसे नहीं आता? गणेश, आप आ गए, आप मेरे ही पास थे। फिर भगवान गणेश सोनू को अपनी गोद में बैठाकर खुद अपने हाथों से उन्हें मोदक खिलाते हैं। तभी उसकी माँ नंदिनी भी आती है और दिव्य दृश्य देखकर अद्भुत हो जाती है। प्रभु गणेश, सच में प्रभु मेरे सोनू को खुद अपने हाथों से मोदक खिला रहे हैं। मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई आज प्रभु के दर्शन पाकर।
जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी और हर तरफ घंटियों की गूंज, फूलों की वर्षा और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा जंगल गूंज रहा था। बेटा सोनू, हर उत्सव का एक अंत होता है। मुझे लौटना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे, मैं जरूर आऊंगा। गणेशा, आप जा रहे हो? क्या आप मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगे? नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। पूजा केवल मूर्तियों से नहीं होती, सच्चे प्रेम और भक्ति से होती है। प्रभु, आपने हमारे घर आकर हमें धन्य कर दिया। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। अब समय था विसर्जन का। सोनू, उसकी माँ और सभी जंगलवासी भगवान गणेश की मूर्ति के लिए नदी की और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए चले जा रहे थे। सोनू भी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति अपनी टोकरी में सजाकर अपनी कमर पर रखे हुए था। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। जंगल में गूंज थी, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। और सभी जानवरों ने नदी किनारे पहुंचकर अब विसर्जन शुरू किया। सोनू और सभी जानवरों ने भगवान गणेश जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाया और विसर्जन किया। गणेशा, अगले बरस फिर आना, लेकिन सिर्फ अमीरों के घर नहीं, हम जैसे गरीबों के घर भी आना, क्योंकि हमारी भक्ति में भी मिठास होती है। नारायण नारायण। हे गणेश प्रभु, आप अपने भक्त के प्रेम में बंधकर स्वयं पृथ्वी लोक हो आए। ये बालक सोनू की भक्ति सच्चे प्रेम की मिसाल बन गई है। भक्ति जात पात, अमीरी गरीबी ये नहीं देखती, सच्चा प्रेम ही सच्चा पूजन है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी।